तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 16, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेपर डेंसिटी। तो अपनी गंडिया हिलाना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। मेरी जानेमन, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेपर डेंसिटी। अब नाम सुन के घबराना मत, आओ इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, हम सब ऑलरेडी जानते हैं जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये डेंसिटी हमको बताती है कि किसी भी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास छुपा हुआ है। जैसे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। मतलब वाटर के हर एक ml का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम। मतलब वाटर की डेंसिटी हमको बता रही है कि वाटर की यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास छुपा हुआ है। अब अगर हम गैसेस की डेंसिटी की बात करें तो उसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। मान लो मेरे पास दो गैसेस हैं, एक है गैस ए एंड दूसरी है मेरे पास हाइड्रोजन गैस। एंड मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि जो गैस ए है वो हाइड्रोजन गैस के मुकाबले कितनी ज्यादा डेंस है। मतलब मैं गैस ए की डेंसिटी डायरेक्टली नहीं बता रहा, मैं उसको कंपेयर करवा रहा हूं हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैस ए है वो कितनी टाइम्स ज्यादा डेंस है हाइड्रोजन के मुकाबले। इसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। मतलब जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला भी हमको चीख चीख के बता रहे हैं कि हम कंपेयर करवा रहे हैं गैस ए की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ। बस एक बात याद रखना मेरी जानेमन, ये सारी बकचोदी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर होती है। मतलब इन सारी कैलकुलेशंस के टाइम पर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। एंड मैंने आपको कल ही एक बात बताई थी कि अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो जिन भी गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हो उनकी वॉल्यूम क्या हो जाती है भाई, सेम हो जाती है। मतलब सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगी गैस ए की वो इक्वल हो जाएगी हाइड्रोजन की वॉल्यूम के साथ। तो आओ जरा इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस ए को मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि मास ऑफ गैस ए, एंड इसको डिवाइड कर दूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ गैस ए के साथ। एंड सिमिलरली मैं ये सेम चीज लिख सकता हूं हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ भी, मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। बट अगर आप ध्यान से देखो तो गैस ए की वॉल्यूम और हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्या थी, इक्वल थी। तो ये दोनों आपस में काट देंगे एक दूसरे का, एंड मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मास ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आओ जरा इस कनेक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। मतलब जो वेपर डेंसिटी होता है वो होता है मास ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह Na से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए। और मेरे को एक बात बताओ यार, मास को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या मॉलिक्यूलर मास नहीं आ जाएगा गैस ए का? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, डिवाइड कर दोगे इसको किससे, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस, डिवाइड कर दोगे जब आप उसको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। एंड इसको सॉल्व कर कर आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, एंड इसको डिवाइड कर दोगे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन से। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2, एंड ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। तो हमारे पास एक फाइनल रिलेशनशिप निकल कर आया है कि आपको जिस भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है उसके मॉलिक्यूलर मास को लिखो यहाँ पर, एंड उसको डिवाइड कर दो 2 से। एंड आपको समझ में आना चाहिए कि हमने 2 से उसको डिवाइड किया क्यों है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है वो होता है 2। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि जो वेपर डेंसिटी होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसी को आप सॉल्व करके लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। अब चाहो तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को याद भी रख सकते हो, 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर ml। तो इसी कहानी को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। एंड आई होप आपको वेपर डेंसिटी समझ में आई होगी। जब आप किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ कंपेयर करवा देते हो उसे ही हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एग्जाम्पल हमको कह रहे हैं कि किसी गैस की वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है 22, तो आपको इस गैस का मोलर मास बताना है भाई। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए, एंड इसको डिवाइड करवा दोगे आप 2 से। क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 22। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास निकल कर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, दैट इज 44 ग्राम पर मोल। और यही चीज यहां पर लिखी भी हुई है। तो इस गैस का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आओ जरा इंटर करते हैं कंसेप्ट भैया की अदालत के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको करनी है वीडियो पॉज एंड सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, एंड इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। इसका आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल भी आएगा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड ये क्वेश्चन लिया गया है ओलंपियाड से। चलो भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
एम्स का एक क्वेश्चन है, वीडियो को करो पॉज, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, ध्यान से देख मेरी जानेमन, तेरे को वेपर डेंसिटी दे रखी है गैस की, दैट इज 11.2। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखो, वेपर डेंसिटी गिवन है 11.2। अब खुद देखो मेरी जानेमन, अगर आपको इस गैस की वेपर डेंसिटी दे रखी है तो तुम्हारे अंदर एक चुल मचनी चाहिए कि क्यों ना इस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जाए, और वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 22.4 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि अगर इस गैस का मेरे पास 11.2 ग्राम है एसटीपी पर, तो ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इस गैस के मोल्स निकाल सकते हो आप। गिवन मास कितना है आपको, 11.2 ग्राम। इसको डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास से, दैट इज 22.4। इसको सॉल्व कर आ जाएगा 1/2 मोल। दैट मीन्स मेरे पास इस गैस के कितने मोल्स हैं, 1/2 मोल या फिर हाफ मोल। और एसटीपी पर तुम एक चीज ऑलरेडी जानते हो कि किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है एसटीपी पर, वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। बट मेरे पास कितने मोल हैं, मेरे पास 1/2 मोल है। तो 1 को 1/2 कैसे बना सकते हो, डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो यहां भी डिवाइड आ जाएगा 2 से। दैट मीन्स मेरे पास जो फाइनल वॉल्यूम निकल कर आएगी वो आएगी 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11.2 लीटर। तो इस गैस का हाफ मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 11.2 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जेई मेंस का एक क्वेश्चन है एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको एक गैस गिवन है जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है COX। अगर इस गैस की वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है दैट इज 70, तो सबसे पहले आप इसकी वेपर डेंसिटी लिखिए, दैट इज 70। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मेरे को वेपर डेंसिटी गिवन है भाई, तो मैं इस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। तो सॉल्व करके आएगा 2 इंटू 70, दैट इज 140 ग्राम पर मोल। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है COX, तो यहां पर लिख लो COX। क्या आप इस COX का मोलर मास निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, एंड इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप x से, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। तो इसको सॉल्व कर आएगा 28 टाइम्स ऑफ x। तो यहां से भी मैंने मोलर मास निकाल लिया, यहां से भी मैंने मोलर मास निकाल लिया, दैट मीन्स ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए भाई कि 28x जो होगा वो 140 ग्राम पर मोल के इक्वल हो जाएगा। तो आओ जरा x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आएगी 140 डिवाइडेड बाय 28। तो इसको सॉल्व कर लो, यहां पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5। दैट मीन्स जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। एम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वीडियो को करो पॉज और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके पास एक मिक्सचर दे रखा है जिसके अंदर दो गैसेज हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है 20। अब आपसे पूछा है कि अगर आपके पास इस मिक्सचर का 100 ग्राम है तो वो क्या कंटेन करेगा। एंड ध्यान से देखो, तो ऑप्शंस के अंदर आपको CO के मोल्स दे रखे हैं, मतलब अल्टीमेटली आपको ये फाइंड करना है कि इस मिक्सचर के अंदर CO के कितने मोल्स होंगे। तो आओ जरा निकालते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है मिक्सचर की वेपर डेंसिटी, दैट इज 20। अब ध्यान से देखो, अगर वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है आपको, तो जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो भी तो मिक्सचर का ही निकल कर आएगा ना भाई। एंड वो कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 20, एंड आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब एक चीज और बताओ, मिक्सचर का ही आपको क्या दे रखा है, गिवन मास भी दे रखा है। तो आओ जरा इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं। आपको गिवन है गिवन मास ऑफ मिक्सचर, और कितना दे रखा है आपको, 100 ग्राम दे रखा है। तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। और ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि आपको गिवन मास मिक्सचर का दे रखा है, आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आया है वो भी मिक्सचर का निकल कर आया है। तो जो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे वो भी किसके निकल कर आएंगे, मिक्सचर के निकल कर आएंगे। तो मिक्सचर के मोल्स कैसे निकालोगे आप, गिवन मास दैट इज 100 ग्राम, इसको डिवाइड कर दोगे आप मोलर मास से, दैट कम्स आउट टू बी 40। तो इसको सॉल्व कर आ जाएगा 2.5 मोल्स। मतलब आपके पास जो मिक्सचर है उसके अंदर कितने मोल्स हैं, 2.5 मोल्स हैं। पहले मेरे को ये बताओ कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी गैसेस थी। एक तो थी CO एंड एक थी हमारे पास CO2। आपको CO के मोल्स निकालने हैं तो उसको आप x मान लो। टोटल मोल्स थे 2.5, तो CO2 के मोल्स हो जाएंगे 2.5 माइनस x। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, CO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, CO का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 एंड CO2 का होता है 44। CO के मोल्स हैं आपके पास x, CO का मोलर मास आपके पास 28 है। तो क्या आप CO का गिवन मास नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कैसे निकलता है गिवन मास, आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से। तो CO का गिवन मास कितना आ जाएगा, 28x आ जाएगा। एंड वैसे ही CO2 का कितना आ जाएगा,
2.5 माइनस एक्स उसके मोल्स थे, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, दैट मीन्स जो CO2 का गिवन मास है वो आ जाएगा इतना। तो दोनों के आपके पास गिवन मास निकल कर आ चुके हैं। तो अगर दोनों के गिवन मासेस को आप ऐड कर दो तो क्या वो इक्वल नहीं होना चाहिए मिक्सचर के गिवन मास से? बिल्कुल होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो आओ जरा निकालते हैं। हमारे पास था 28x प्लस 2.5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 44 एंड ये इक्वल आएगा 100 ग्राम के। तो मेरे को 4 से जाता हुआ सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 11 एंड यहाँ पर आ जाएगा 25। दैट मीन्स जो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 7x प्लस 11 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, दैट इज 2.75 माइनस 11x इक्वल्स टू 25। एंड सॉरी यहाँ पर 2.75 नहीं, यहाँ पर 27.5 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है भाई आपको। तो मेरे पास आ जाएगा 4x इक्वल्स 2.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.625। अब ध्यान से देखो तो x क्या था हमारे पास? x था हमारे पास CO के मोल्स एंड वो कितने आ रहे हैं? 0.625। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है। वीडियो को करो पॉज एंड ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक अननोन गैस है जिसका 6.4 ग्राम जो है उसकी वॉल्यूम होती है 2.24 लीटर एंड ये सब कुछ हो रहा है एचटीपी पर। अब आपको पता लगाना है कि अननोन गैस कौन सी है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 2.24 लीटर वॉल्यूम का जो मास है वो आपको दे रखा है 6.4 ग्राम एंड आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एचटीपी पर कोई भी गैस जिसका 1 मोल आपके पास होता है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। तो यहां मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो मोलर मास निकल कर आएगा गैस का वो आएगा 64 ग्राम। O2 का मोलर मास होता है 32, H2 का होता है 2, CO2 का होता है 44 एंड SO2 का होता है 64 ग्राम पर मोल। यहां भी ग्राम के साथ पर मोल लगा दो। दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एनटीपी पर कोई लिक्विड है, जब उसके वेपर्स बन जाते हैं तो उसका 510 mg जो मास होता है वो डिस्प्लेस करता है 67.2 ml ऑफ एयर को। तो आपको इस लिक्विड का मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। फिर से वॉल्यूम दे रखी है आपको 67.2 ml एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो मास दे रखा है वो आपको दे रखा है 510 मिलीग्राम। तो आपको बस ये चेक करना है कि जब 22400 ml होगा तब कितना मास आएगा। जो ये मास आएगा यही इस लिक्विड का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 67.2 मल्टीप्लाई बाय m विल कम आउट टू बी 510 मल्टीप्लाई बाय 22400। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 170000, लेकिन ये आया है मिलीग्राम के अंदर। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा 170 ग्राम पर मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मेरी जानेमन फॉर सपोर्टिंग कंसेप्ट भैया। हमने 245 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लिए हैं एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा है 250 सब्सक्राइबर्स का एंड मैं जानता हूं कि आप इसको भी जल्दी ही पूरा करा दोगे। एपिसोड के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बकचोदी भी करो लेकिन पढ़ाई भी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।